हेलो एवरीवन, वेलकम है सुमना सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस। तो फर्स्टली तो हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है और हेपेटाइटिस किस कारणों से होता है और हेपेटाइटिस एक्चुअल में हम किसे बोलते हैं। कई लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि हेपेटाइटिस होता क्या है। तो हेपेटाइटिस भी एचआईवी की तरह एक डेंजरस बीमारी के अंदर आता है। तो आज हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन पर डिस्कस करते हैं या फिर इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन इन योर लिवर। हेपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है, मतलब अगर आपके लिवर में इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर लिवर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो इसे ही हेपेटाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन इज योर बॉडी रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और इंजरी। मैनी थिंग्स कैन इंजर योर लिवर एंड ट्रिगर हेपेटाइटिस। Toxic chemical, heavy substance use, viral infections, and viral flow problems are a few examples just about any liver disease will cause hepatitis. तो हेपेटाइटिस जैसा कि हमने देखा कि लिवर में इन्फ्लामेशन है तो इसे हमने हेपेटाइटिस बोला है। आइटिस जहाँ भी आता है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन। तो लिवर में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन को ही हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। और ये हेपेटाइटिस जैसे कि लिवर में किसी इन्फेक्शन के कारण या फिर किसी इंजरी के कारण या फिर किसी चोट के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि अगर लिवर के ख़राब होने का कारण या फिर लिवर में इन्फ्लामेशन का कारण होता है कि जैसे कि हम मान लो टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, हैवी सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोई बाइल फ्लो प्रॉब्लम है, मतलब बाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो कारण होते हैं या फिर ये सारे जो एग्जांपल्स होते हैं वो सभी हेपेटाइटिस के हैं। और हेपेटाइटिस का कारण मतलब लिवर जो डिसीज़ है उसे ही, अगर किसी भी तरह की लिवर में डिसीज़ है तो वही कारण होता है हेपेटाइटिस होने का। तो ये ध्यान रखिएगा कि हेपेटाइटिस होता क्या है। लिवर में इन्फ्लामेशन या फिर लिवर में इन्फेक्शन को ही हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, हेपेटाइटिस भी हमें टू टाइप्स के देखने को मिलते हैं, शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस एंड लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस। तो शॉर्ट टर्म में देखते हैं लिवर इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड एक्यूट हेपेटाइटिस। शॉर्ट टर्म को हम एक्यूट हेपेटाइटिस ही बोलते हैं। इट्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन अर्जेंट प्रॉब्लम। तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है इमीडिएट होता है और सडनली हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस के अंदर आ जाता है या फिर लिवर इन्फ्लामेशन के अंदर आ जाता है कि इसमें जो भी सिम्टम्स हमें सडनली देखने को मिल जाते हैं और ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें सडनली उसका ट्रीटमेंट भी करवाना होता है। और लॉन्ग टर्म में देखते हैं, लिवर इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो ये इस तरह का हेपेटाइटिस होता है जो लंबे समय बाद इसके सिम्टम्स होते हैं कभी कभी कि पूरी तरह से हेपेटाइटिस फैल जाता है या फिर हेपेटाइटिस पूरी तरह से कॉज कर जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लंबे समय से जो चला आ रहा है लिवर में इन्फ्लामेशन उसे हमने बोला है लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस या फिर लॉन्ग टर्म लिवर इन्फ्लामेशन। तो ये तो हमारे दो तरह के हमने टाइप्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि कारण क्या क्या होता है हेपेटाइटिस होने का। तो जैसा कि हमने देखा कि लिवर डिसीज को ही हमने हेपेटाइटिस बोला है। वायरल हेपेटाइटिस होता है। वायरल हेपेटाइटिस देखिए मेन कारण है। अब वायरल हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस के टाइप्स होते हैं, किस किस तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड हेपेटाइटिस ई। तो ये टाइप्स होते हैं कि इन तरह के यहाँ हेपेटाइटिस देखने को मिलते हैं। तो ये एक कारण है। अब फर्स्टली तो हम ये देख लेते हैं वायरल हेपेटाइटिस जैसे कि बात करते हैं। मोस्ट कॉमन कल्प्रिट्स देयर आर 5 नोन वायरसेस दैट कॉज हेपेटाइटिस। जैसे कि हमने देखा 5 वायरस होते हैं। तो अब यहाँ पर हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट हेपेटाइटिस हम देखते हैं। यूजली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। जो हेपेटाइटिस ए होता है, जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो जैसे कि हमने देखा हेपेटाइटिस लिवर में इन्फ्लामेशन है। अब लिवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस अगर इन्फेक्शन है या फिर हेपेटाइटिस वायरल है, हेपेटाइटिस वायरस है, अगर वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है तो वो भी एक कारण होता है। तो उन कारणों में से ये सारे ये कारण है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए होने का कारण होता है कंटामिनेटेड फूड खाने के कारण। कंटामिनेटेड मतलब दूषित भोजन का सेवन करने से या फिर दूषित पानी का सेवन करने से हेपेटाइटिस ए होता है, क्योंकि दूषित भोजन में या फिर दूषित पानी में ही हेपेटाइटिस ए प्रेजेंट होता है। हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी, तो इसमें देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड एंड पॉसिबली अदर बॉडी फ्लूइड्स। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड डी
तीनों तरह के जो हेपेटाइटिस होते हैं उसका कारण जो होता है वो कंटामिनेटेड ब्लड की बात कर लेते हैं। अगर किसी को हेपेटाइटिस है, अगर उसके क्लोजली कांटेक्ट में है या फिर किसी भी बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में आता है, उसका किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड अगर हमारे बॉडी में आता है या फिर ब्लड हमारे बॉडी में एंटर होता है, तो ये हेपेटाइटिस बी, सी और डी होने का कारण होता है। तो ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ई, ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। जैसे कि हमने देखा कि ए और ई जो हेपेटाइटिस होते हैं वो कंटामिनेटेड फूड मतलब गंदे खाने और गंदे पानी से फैलते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं एक कारण हो जाता है कि वायरल हेपेटाइटिस के कारण भी हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ करने से। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब जो जहरीले सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, मान लो कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर लिवर में इंजरी किस कारण से हो सकती है, एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करने से या फिर ड्रग्स का यूज़ करने से, अदर हार्मफुल कंपाउंड्स का यूज़ करने से, लंबे समय से ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं तब भी हमें ये देखने को मिल सकता है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ करने से हमें यहाँ पर हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसीज़, अगर किसी भी तरह की ऑटो इम्यून डिसीज़ है तब भी हेपेटाइटिस होने के चांस होते हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक लिवर कॉल्ड लीडिंग टू इन्फ्लामेशन। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ में होता क्या है कि अचानक से या फिर बाय मिस्टेक वो लिवर में अटैक कर जाता है। किसी भी तरह की अगर ऑटो इम्यून डिसीज़ है, अब ऑटो इम्यून डिसीज़ में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि HIV की भी बात कर लेते हैं या फिर किसी भी तरह के जो अदर ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, अगर वो है तो उस कारण से बाय मिस्टेक जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है वो हमारे लिवर में भी एंटर कर जाता है। इस कारण से भी हेपेटाइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइल फ्लो प्रॉब्लम। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है बाइल से रिलेटेड, इशू विद बाइल फ्लो कैन ऑल्सो कॉज हेपेटाइटिस। बाइल फ्लो प्रॉब्लम है, जो भी हमारा बाइल होता है, बाइल डक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी वह लिवर की इन्फ्लामेशन या फिर हेपेटाइटिस होने का कारण होता है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ देखे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं सीवियर फैटी लिवर। अगर आपका जो लिवर है बहुत ज़्यादा फैटी है, फैटी मतलब बहुत ज़्यादा फैटी है, जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बसा है अगर आपके लिवर में, तो भी वो कारण होता है हेपेटाइटिस होने का। क्रॉनिक हार्ट डिसीज़, अगर कोई हार्ट डिसीज़ है तो भी इस कारण से हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय से किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, लाइक पेन किलर का यूज़ कर रहे हैं या फिर एंटीपायरेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक कारण होता है। और इसके अलावा सेक्स भी, ये भी ब्लड के हेल्प से या फिर बॉडी फ्लूइड के हेल्प से एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है, तो ये भी रीज़न होता है हेपेटाइटिस होने का। अब हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्टली तो देखते हैं अपर एब्डोमिनल पेन और सोरनेस इजली वन ऑफ द राइट साइड। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अपर एब्डोमेन जो होगा पेन होगा वहाँ पर, और स्पेशली सोरनेस भी देखने को मिलेगा राइट साइड में। नोजिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया भी होगा और इसके अलावा भूख भी कम लगेगी। फटीग एंड मलाइज भी देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, बहुत ज़्यादा फटीग, जैसे कि हमने देखा बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, मतलब वीकनेस जैसा लगेगा। तो ये सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा फीवर भी आएगा, वायरल इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है और कोई भी डिसीज़ आपको जल्दी से यहाँ पर एंटर कर सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जॉइंटिस। अगर आपको बार बार जॉइंटिस हो रहा है, क्योंकि जॉइंटिस कब होता है, जब आपके लिवर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो जॉइंटिस भी सिम्टम है हेपेटाइटिस होने का। येलो स्किन हो जाती है, आई स्किन हो जाती है। इसके अलावा डार्क कलर पी, अगर डार्क यूरिन आ रही है आपको तो ये भी सिम्टम है हेपेटाइटिस होने का। इसके अलावा लाइट कलर्ड पॉप, जो स्टूल है वो लाइट कलर का देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लाइट देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम है कि हेपेटाइटिस के ये सिम्टम्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इची स्किन, आपको बहुत ज़्यादा इची स्किन होगी, मतलब इचिंग होगी स्किन में। इसके अलावा अदर रैसेस भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी हेपेटाइटिस के सिम्टम हैं। और भी जैसे कि हम बात करते हैं कन्फ्यूज़न हो गया, डिसओरिएंटेशन और ड्राउजीनेस, ये सारी अगर हमें देखने को मिलती है तो ये भी हेपेटाइटिस के लक्षण में आ जाते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर किसी भी तरह की मेंटल से रिलेटेड अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो भी हेपेटाइटिस के ही सिम्टम हैं। जैसे किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट होना, तो ये सारी चीज़ें हेपेटाइटिस के रीज़न में आ जाती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो आपको मतलब डार्क कलर पी या फिर लाइट कलर स्टूल देखने को मिल रहा है, तो लाइट कलर जैसे कि डायरिया भी बोल सकते हैं कि डायरिया जैसे डायरिया होना सिम्टम्स भी आ सकते हैं, डायरिया भी इसका सिम्टम हो जाता है। अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या क्या होती है, इसके लिए डायग्नोसिस क्या क्या करवानी होती है। फर्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस एंड टेस्ट। फर्स्ट ही तो लिवर फंक्शन टेस्ट होगा। लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी टेस्ट जिसे भी हम बोलते हैं, तो इस टेस्ट से हम देखते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट आर ब्लड टेस्ट दैट मेजर डिफरेंट सब्सटेंस इन योर ब्लड दैट योर लिवर प्रोड्यूस एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स प्रोटीन और बाय प्रोडक्ट इन योर ब्लड कैन गिव clues to how well your liver in functioning whenever it's under stress and why. लिवर फंक्शन टेस्ट से जैसे कि एलएफटी टेस्ट होता है, लिवर के सारे जो भी जिस भी चीज़ों से मिलके बना है, तो उन सभी का पता लगाया जा सकता है। लाइक वहाँ पर एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सभी का पता लगाने के लिए ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, इन सभी का पता लगाने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। अगर इनकी नॉर्मल रेंज से या फिर एबनॉर्मल रेंज से पता लगाया जा सकता है कि लिवर में एक्चुअल प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है और इसका रीज़न भी हमें पता चल जाता है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट एक क्लू होता है, एक प्रूफ होता है कि इसमें लिवर में इन्फ्लामेशन है या फिर लिवर में किस चीज़ की कमी है, बाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है। तो एलएफटी टेस्ट से या फिर लिवर फंक्शन टेस्ट से इसे पता किया जाता है। तो ये भी ये डायग्नोसिस या फिर टेस्ट के अंदर आ जाता है, इसका डायग्नोसिस किया जाता है एलएफटी। तो जो भी जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड की नॉर्मल रेंज आती है, ब्लड से हमें पता चल जाता है अगर एचबी लेवल कम है या फिर ज़्यादा है, उसी तरह से लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी टेस्ट भी होता है। अब देखते हैं इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट। तो इमेजिंग टेस्ट में जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी जो हमारे टेस्ट है इससे पता चलता है। इसे भी हम इमेजिंग जैसे कि हमने टेस्ट पे पता किया कि इससे लिवर में इन्फ्लामेशन का पता करेगा। या फिर देखते हैं यहाँ पर इमेजिंग टेस्ट ऑफ योर लिवर कैन शो स्वेलिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस एंड इशू फॉर अफेक्टिंग द बाइल डक्ट्स ऑफ ब्लड वेसल्स running through it. Some tests combine radiology with another type of technology to gain more information like neural liver and spleen scan and एस्ट्रोग्राफी। तो इमेजिंग टेस्ट में जैसा कि हमने देखा सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर इमेजिंग टेस्ट इसका कंडक्ट करके पता लगाया जा सकता है कि इसमें इन्फ्लामेशन, लिवर में इन्फ्लामेशन है या नहीं है, प्रॉपरली स्वेलिंग कितनी ज़्यादा है, या फिर जो भी इश्यूज़ होते हैं हेपेटाइटिस से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें पता लगाया जाता है। ब्लड वेसल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी बॉडी में फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इमेजिंग टेस्ट से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये स्प्रेड भी होता है, हमारे बॉडी में बहुत जल्दी फैल भी जाता है। तो ये इमेजिंग टेस्ट में हम देखते हैं सीटी स्कैन, तो इमेजिंग टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है इन्फ्लामेशन को पता करने के लिए। इसके अलावा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी होता है, इसमें भी इमेजिंग, इसमें साउंड का यूज़ करके इमेजेस को देखकर यहाँ पर पता लगाया जाता है। सीटी स्कैन जैसा कि अभी हमने देख चुका है, सीटी स्कैन भी उसी में 3D एक्सरे की हेल्प से हम यहाँ पर देखते हैं। लिवर स्टिफनेस टेस्ट, लिवर स्टिफनेस टेस्ट में मॉडिफाई करते हैं, इमेजिंग टेस्ट के अंदर आता है। इससे जो भी मेज़र करते हैं कि जो लिवर की स्टिफनेस है या फिर फाइब्रोसिस हमारे लिवर में है, तो इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड जैसे कि हम जानते हैं, अल्ट्रासाउंड में जो भी यूज टू सी whether the liver inflamed damage or where a mass in present is used high frequency sound wave to create image और structure inside the body। तो ये भी एक इमेजिंग टेस्ट के अंदर आ जाता है। तो अल्ट्रासाउंड से भी हम यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारे हो जाते कुछ डायग्नोसिस। इस डायग्नोसिस से हम लिवर के कुछ यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि लिवर में इन्फ्लामेशन है या फिर बाइल प्रोडक्शन के कारण है या फिर कोई इंजरी है, तो किस कारण से ये हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो ट्रीटमेंट में हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक और डायग्नोसिस है लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी में जैसे कि लिवर का यहाँ पर देखते हैं, लिवर बायोप्सी इज अ माइनर प्रोसीजर टू टेक अ स्मॉल टिश्यू सैंपल फ्रॉम योर लिवर इन टेस्ट इन अ लैब। आ हेल्थ केयर प्रोवाइड कैन यूजली टेक द sample through a hollow needle and
The lab can then test the sample for disease, infection and toxic that may be causing hepatitis. लिवर बायोप्सी करके वहाँ पर ये माइनर सा प्रोसीजर होता है, इसमें स्मॉल टिश्यू सैंपल लिया जाता है और लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है। इससे भी पता लगाया जा सकता है कि लिवर में कौन सी प्रॉब्लम है। कई बार लिवर में इन्फ्लामेशन होते होते लिवर की डिसीज़ होते होते कैंसर भी फॉर्म कर जाता है, तो लिवर बायोप्सी भी करवाई जाती है जिससे कि इसे प्रॉपर डिसीज़ का पता लगाया जा सके, प्रॉपर इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके और इसके रीज़न भी पता लगाया जा सके कि ये किसी चीज़ के खाने से हुआ है, केमिकल सब्सटेंस के कारण हुआ है। तो ये सारे हम लिवर बायोप्सी भी इसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर आता है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम देखेंगे टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट हम देखते हैं हेपेटाइटिस ए के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। फर्स्टली तो ट्रीटमेंट हम यहाँ देखते हैं, देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी फॉर हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए के लिए कोई पर्टिकुलर एंटीवायरल थेरेपी अभी तक नहीं बनी है, और बनी भी है तो यहाँ पर सिर्फ एंटीबायोटिक्स के रूप में दिया जाता है एसाइक्लोविर, या फिर एसाइक्लोविर क्रीम भी आती है और एसाइक्लोविर यहाँ पर टैबलेट्स भी आती है। तो ये हेपेटाइटिस ए को कम करने के लिए नहीं है। हेपेटाइटिस मतलब ए एक तरह का बोल सकते कि लिवर में प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस सी या फिर हेपेटाइटिस ए लिवर में इन्फ्लामेशन को बोल रहे हैं, तो इसमें कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं है। ट्रीटमेंट इज सपोर्टिंग इंक्लूडिंग रेस्ट, स्टेइंग हाइड्रेटेड, ईटिंग हेल्दी डाइट एंड अवॉइडिंग अल्कोहल, ड्रग्स दैट आर पोटेंशियली टॉक्सिक टू द लिवर। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, बॉडी को सब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट है, सपोर्टिव इंक्लूडिंग रेस्ट, जैसे कि ट्रीटमेंट वही हो सकता है, उसे रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट है, उसे रेस्ट करने के अलावा उसे हाइड्रेट करके रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हेल्दी डाइट लें क्योंकि लिवर का मामला है तो खाने में हेल्दी डाइट लेना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। इसके अलावा ड्रग्स दैट पोटेंशियली टॉक्सिक टू, इसके अलावा जो ड्रग्स होती हैं या फिर टॉक्सिक जो ड्रग्स होती है उसको भी अवॉइड करना है। तो ये तो हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ट्रीटमेंट में देखिए जैसे अभी तक कोई पर्टिकुलर उसके लिए एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, लेकिन फिर भी एसाइक्लोविर अगर सर्च करने में आता है तो एसाइक्लोविर क्रीम या फिर एसाइक्लोविर जो भी हमारे टैबलेट्स होती है उसको लेकर, कभी कभी हेपेटाइटिस के कारण बॉडी में कई रैसेस आने लगते हैं तो उस रैसेस को कम करने के लिए इसे खाया जा सकता है, फिर इस क्रीम को ऑइंटमेंट के रूप में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी। तो फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस बी देयर नो मेडिसिन अवेलेबल। अगर एक्यूट है तो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स आर ट्रीटेड विथ रेस्ट, गुड न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड। सीवियर सिम्टम में रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो इसका भी कोई मेडिसिन नहीं है, और अगर जैसे कि देखा हेपेटाइटिस बी में इसका एक ही इलाज है कि अगर कई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसे ट्रीट करने के लिए गुड उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे या फिर अच्छा खाना खाने के लिए बोलेंगे, डाइट में हेल्दी फूड को इंक्लूड करेंगे, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लेने को बोलेंगे। अगर सीवियर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन ही करना पड़ेगा या फिर उसे एडमिट करना होगा। नेक्स्ट हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीवायरल मेडिकेशन। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट है एंटीवायरल मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी एंटीवायरल मेडिकेशन एसाइक्लोविर करके आता है, तो उसका ये जो हमारा क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए इसका ट्रीटमेंट है प्रिवेंट सीवियर लिवर डिसीज़। तो सीवियर प्रॉब्लम हो गई है तो कई एंटीवायरल जो मेडिकेशन होती है उससे इसे ट्रीट किया जा सकता है। हाउएवर नॉट एवरीवन नीड मेडिकेशन एंड इट मे कॉज साइड इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सभी को ज़रूरत नहीं होती है मेडिकेशन की, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमने बात की कि रैसेस देखने को मिलते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और लिवर के ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलर उसे हेल्दी फूड खाने के लिए ही यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेपेटाइटिस सी, डी एंड ई। हेपेटाइटिस सी, डी और ई के लिए यहाँ पर कोई किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं है, मतलब वैक्सीन्स अगेंस्ट दिस टाइप पे यहाँ पर किसी भी तरह की वैक्सीन्स नहीं है। अदर हेपेटाइटिस ए और जो हमारे बी की बात करते हैं इनके लिए मेडिसिन है, मतलब वैक्सीन्स भी हैं, लेकिन सी, डी और इनके लिए किसी भी तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है। Treatment focus on preventing future treatment damage and symptom relief. Most cases of acute hepatitis will resolve over time 3. अब ये इस तरह के जो हेपेटाइटिस होते हैं, फर्स्टली तो इनके लिए किसी भी तरह की वैक्सीन्स नहीं है, और अगर ये होता भी है तो फोकस किया जाता है इनके सिम्टम्स पर।
सिम्टम्स पर फोकस किया जाता है। अगर जो हेपेटाइटिस के कारण जो सिम्टम्स दिख रहे होते हैं उसे पहले ट्रीट किया जाता है, और जो भी हम देखते हैं, जो भी सिम्टम्स देख रहे हैं उसको रिलीफ करने के लिए रेस्ट दिया जाता है, या फिर जो भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं सबसे पहले उसे ट्रीट किया जाता है। और जो हेपेटाइटिस सी, डी और ये ई होता है, ये हमें सबसे ज़्यादा एक्यूट हेपेटाइटिस के रूप में देखने को मिलते हैं। एक्यूट मतलब जल्दी से हो जाते हैं, जल्दी जल्दी उसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमने बात की रैसेस वगैरह भी होने लगते हैं, तो ये एक्यूट के अंदर आ जाते हैं। बॉडी में रैसेस भी देखने को मिल जाते हैं, और कई रैसेस ऐसे होते हैं जल्दी से मतलब जो भी वुंड होता है वो प्रॉपर जल्दी से ठीक भी नहीं होने लगता है। तो ये बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस मोस्टली ये केसेस देखे जाते हैं। तो ये तो था हमारा हेपेटाइटिस सी, डी और ई के ट्रीटमेंट। देखिए जैसे कि हमने बात की कि इसका किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट, एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है कि पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है कि इससे हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगा। हाँ, इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर इसको ना हो तो इसके लिए पहले से वैक्सीन्स अवेलेबल है। तो वैक्सीन को यहाँ पर लेकर मतलब यहाँ पर वैक्सीन्स को लेकर इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट मान लो जैसे कि यहाँ पर बात किया गया है, नो वैक्सीन्स अगेंस्ट दिस टाइप वैक्सीन, मतलब इनको मारने के लिए किसी भी तरह की वैक्सीन्स नहीं है। तो ये तो हमारे हो जाते हैं। तो हेपेटाइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट इसका बहुत ही कम है, बहुत ही है भी तो ओनली सिम्टम्स के ऊपर फोकस किया जाता है। और यहाँ पर देखा जैसे कि हमने कि एसाइक्लोविर जो भी इसका ट्रीटमेंट में दिया जाता है मेडिसिन के रूप में या फिर क्रीम के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में इसे दिया जाता है। तो आई होप कि आपको हेपेटाइटिस के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।